देश भर में चारों तरफ लोकतंत्र की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के आज़ादी के लिए भारत माता के 4 सपूत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शहीद हुए, तब देश की मिली थी आज़ादी। और आज़ादी से पहले बाबा साहब ने छुआछूत देखा, भेदभाव देखा, तो उन्होंने संविधान का निर्माण किए बाबा साहब ने। और आज़ादी के बाद 1952 में संविधान लागू हुआ और संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को धर्म का मानता है। हिंदू अपना पूजा पाठ करेगा, मुस्लिम अपना पूजा पाठ करेगा, सिख अपना पूजा पाठ करेगा, ईसाई अपना पूजा पाठ करेगा। बाबा साहब ने संविधान का जो निर्माण किया तो उसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्ता पर उन्होंने जोर दिया। अम्बेडकर साहब का मानना था कि जब तक समाज में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, छुआछूत जब तक रहेगा, लोकतंत्र की सच्ची स्थापना नहीं हो सकता है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने समानता, स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया। अम्बेडकर साहब का मानना था कि आज पूरे देश में संसदीय लोकतंत्र अपना चुका है, जिसमें कहा जाता है कि यह शासन जनता द्वारा होता है। अम्बेडकर साहब संसदीय लोकतंत्र का उतना समर्थक नहीं थे जितना देश में अन्य नेता समर्थक थे, क्योंकि विश्व में अन्य देश में भी संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है। यह शासन गरीबों का न होकर अमीरों का शासन है। इस देश में गरीबों का शासन नहीं है, अमीरों का शासन है। क्योंकि गरीब को जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है, आज संविधान का बात नहीं हो रहा है। आज देश में बात हो रहा है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। आज देखिए 25 तारीख को था जयंती उन लोगों का, उसमें चर्च में भी वहाँ पर जाकर उन लोगों को पूजा पाठ। आज देश में हिंदू हो रहा है, महंगाई सीमा पर है, बेरोजगारी सीमा पार कर रहा है। और देश में चर्चा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और देश में जितना पोस्ट है, रेलवे में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, जितना भी टीचर का हो, सिपाही का हो, सारा पोस्ट खाली है। परीक्षा होता है और एक सरकार का नियम बन गया है पत्र लीक करना। पत्र लीक हो जाता है, वैकेंसी खाली रह जाता है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। आज देश में 74% आज बेरोजगारी है, 40% महंगाई है। और आज किसान जो है महंगाई के चलते खेती छोड़ रहा है, वो मजदूर बन रहा है। और देश में हिंदू मुस्लिम होते जा रहा है। और देश के जो माननीय गृह मंत्री है, सहकारिता मंत्री है, देश में किसानों का क्या हाल है। 1 घंटा पर एक किसान युवा आत्महत्या कर रहा है। क्या संविधान में मौलिक अधिकार है सभी को जीना है, और किसान आज आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? महंगाई किस लिए है? जब किसान खेती करता है, सरकार का सिस्टम है, सरकार का फंक्शन है उचित रेट पर खाद बीज देना। इनका पैक्स फ्लॉप है, पैक्स में समय पर खाद बीज नहीं मिलता है। खाद बीज किसान महंगा रेट में खरीदता है, पटवन महंगा रेट में करता है,
जब किसान फसल बेचता है, बाजार समिति सरकार तोड़ दिया, बाजार समिति में उचित रेट पर किसान गेहूं चावल बेचता था, आज बाजार समिति टूट गया। पैक्स का उनका बुरा हाल है, 2300 का क्विंटल पैक्स निर्धारित किया था, आज किसान 1800 को क्विंटल बिचौलिया के हाथ में बेच रहा है। अमित शाह को इस चीज़ पर कोई नज़र नहीं है, सहकारिता मंत्री है। हिंदू मुस्लिम संविधान का बात करने लगे, बाबा साहेब का बात कर रहे हैं। ये देश के आज़ादी के बाद ये अनपढ़ गृह मंत्री है, अनपढ़ सहकारिता मंत्री है, उनको तो पते नहीं चलता है 10+2 और इंटर में क्या अंतर है। वो किसानों का पॉलिसी क्या तय करेंगे, वो बेरोजगारी का पॉलिसी क्या तय करेंगे। लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार, आने वाला समय में बिहार से, जब देश में महंगाई बेरोजगारी सीमा पर था, केंद्र में तानाशाह की कांग्रेस की सरकार थी, बिहार के जनता ने लोकतंत्र की धरती बिहार से लोकनायक जयप्रकाश, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने महंगाई बेरोजगारी के नारा देकर बिहार से और देश में आंदोलन फैला, उखाड़ कर फेंक दिया और महंगाई बेरोजगारी की सरकार को आने वाला विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार से सबक सिखाने का काम करेगा हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग।